रूस के सबसे ताकतवर नेता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ड्रोन से हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो रूस के दोस्त ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयातुल्ला अली खामनेई के ऊपर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद डिजिटल हमला कर रही है। दुनिया ने ईरान और इजराइल का महायुद्ध देखा। इस युद्ध के खत्म होने के बाद ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को नायक की तरह पेश किया था, लेकिन अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े चैनल दावा कर रहे हैं कि खामनेई या तो अपना वक्त सोकर बिताते हैं या फिर ड्रग्स के नशे में चूर रहते हैं। यह खबर दुनिया के साथ साथ भारत में भी सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन अब ईरान की तरफ से इन खबरों का खंडन किया गया है। भारत में ईरान का दूतावास इन खबरों पर नाराज है और ईरान के पत्रकारों ने खामनेई के दिन भर के रूटीन के बारे में भी जानकारी दे दी है। आज आपको भी खामनेई पर लगाए जा रहे आरोपों और ईरान के दावों के बारे में जानना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए खामनेई पर ऐसे आरोप लगाकर मोसाद कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती है। खामनेई पर आरोप लगाया गया कि वो दिन भर सोते रहते हैं, जबकि खामनेई के भाषण को ही आधार बनाकर ईरान के पत्रकार की तरफ से दावा किया गया कि खामनेई की दिनचर्या बहुत संयमित है और वो 85 साल की उम्र में भी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। खामनेई पर मोसाद समर्थित अकाउंट ने यह आरोप लगाया कि खामनेई ड्रग्स लेते हैं और आधे दिन ड्रग्स के नशे में चूर रहते हैं, जबकि खामनेई की दिनचर्या के हिसाब से वो सुबह उठने के बाद पढ़ाने का काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दूसरे कार्यों को निपटाते हैं। खामनेई पर सोने और ड्रग्स के नशे में रहने के आरोपों के बीच दावा किया गया कि वो शाम तक ईरान की नीतियों से जुड़े कार्यों पर फैसले लेने और जरूरी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद खामनेई रात को 10:15 से लेकर 10:30 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं। खामनेई ईरान के युवाओं को भी ड्रग्स से दूर रहने और सुबह जल्दी उठने और रात को वक्त से सोने की सलाह देते हैं। यह भी सच्चाई है कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ड्रग्स को गैर इस्लामिक ठहराया गया था। खामनेई खुद ड्रग्स के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और ईरान में ड्रग अपराधों पर मौत की सजा दी जाती है। लेकिन खामनेई पर ऐसे आरोप लगाकर इजराइल को क्या क्या फायदा हो सकता है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। ऐसा करके मोसाद खामनेई की साख पर सीधा हमला कर रही है। ईरान इस वक्त आर्थिक मुश्किलों में फंसा हुआ है। अगर सर्वोच्च नेता के सोने और ड्रग्स में डूबे रहने की बात ईरानी जनता को इस पर यकीन हो जाए तो ईरान में असंतोष को और हवा देना आसान हो जाएगा। यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए मोसाद ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा कर सकती है। इससे पहले अयातुल्ला अली खामनेई की तबीयत खराब होने की खबरें भी आई थी। कुछ खबरों में उनको कोमा में भी बता दिया गया था, लेकिन बाद में अयातुल्ला खामनेई सही सलामत नजर आए थे। Z News।